हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। इस वोकाबुलरी सीरीज़ का आज पार्ट 18 है और आज हम 5 नए और वोकाबुलरी जानेंगे। तो आज का जो 5 वोकाबुलरी है उससे पहले वो शुरू करने से पहले अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज का जो 5 वोकाबुलरी है उनमें से पहला जो वोकाबुलरी है वो है ट्रिप्ड। ट्रिप्ड ट्रिप्ड का मतलब किसी काम करते वक्त, चलने के वक्त, ये मतलब हम गिर जाते हैं कुछ करते समय या किसी भी कारण गिर जाते हैं या किसी भी कारण कोई चीज़ हमसे हो जाता है गलती से, तब हम ट्रिप का यूज़ करेंगे। ट्रिप का मतलब होता है फिसल गया। ट्रिप का मतलब होता है फिसल गया। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है स्टम्बल और स्लिप। स्लिप तो हम सब जानते हैं कि स्लिप का मतलब क्या होता है कि जब हम चलते वक्त गिर जाते हैं, मतलब स्लिप हो जाता है चलते वक्त किसी भी जगह, तब हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं स्लिप। इनका जो सिनोनिम्स है ट्रिप्ड। सो ट्रिप्ड हम यूज़ करेंगे कैन इन्वॉल्व फॉलिंग ओवर समथिंग टू मेक समवन फॉल। मतलब खुद आप गिर जाते हो किसी दौड़ने के वक्त, या कोई आपको गिरा देता है दौड़ने के वक्त या किसी भी चीज़ कारण, या टू मूव विथ क्विक एंड लाइट स्टेप, आप कुछ करते वक्त चल जाते हो जल्दी से। एंड टू एक्टिवेट ए मेकानिज़म, या किसी भी कारण आपका किसी चीज़ पर हाथ रख कर के वो एक्टिवेट हो जाता है, तब हम इस ट्रिप का यूज़ करेंगे। आइए आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई ट्रिप्ड ओवर माई ओन फीट वाइल ट्राइंग टू रन। आई ट्रिप्ड ओवर माई ओन फीट वाइल ट्राइंग टू रन। मैं जब दौड़ने लगा तब मैं खुद अपने पैर में ठोकर कर खुद गिर गए, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, द ओपोनेंट ट्राइड टू ट्रिप हिम अप ड्यूरिंग द सॉकर गेम। द ओपोनेंट ट्राई टू ट्रिप हिम अप ड्यूरिंग द सॉकर गेम। मतलब सॉकर गेम का मतलब होता है जो अमेरिका के लोग हैं वो फुटबॉल को सॉकर कहते हैं। जो हमारे यहाँ फुटबॉल है वहाँ पर लोग सॉकर कहते हैं। तो द ओपोनेंट ट्राई टू ट्रिप हिम अप ड्यूरिंग द सॉकर गेम। ओपोनेंट टीम, आप जब दौड़ लगाते हो, जैसे मेसी दौड़ लगाए, किसी और टीम के कोई मेंबर, कोई प्लेयर उसको गिराने की कोशिश करते हैं, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, ही एक्सीडेंटली ट्रिप्ड द अलार्म बाई टचिंग द सेंसर। ही एक्सीडेंटली ट्रिप्ड द अलार्म बाई टचिंग द सेंसर। एक्सीडेंटली आप किसी चीज़ के ऊपर हाथ रख के, जो सेंसर के रिलेटिव चीज़ है, आप हाथ रखें और एक्सीडेंटली वो अलार्म बज गया, तो तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। सेकंड होता है आपका नॉडेड। नॉडेड नॉडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, अपने सर को हिलाना, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे नॉडेड। एग्जाम्पल, एक मूवी आता बहुत साल पहले, बजरंगी भाईजान। तो वो बच्चा मुन्नी वो बोल नहीं पाती थी, तो उनको जो क्वेश्चन करते हैं कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, वो कुछ नहीं बोलता, वो बस अपने सर को हिलाती है। तो नॉडेड का मतलब सर हिलाना। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नॉडेड सिग्निफाइज मूविंग वंस हेड अप एंड डाउन, ऑफन टू शो एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग और अप्रूवल, और एज अ जेस्टर ऑफ ग्रीटिंग। मतलब नॉडेड हम कब करते हैं, कोई हमसे कुछ पूछा तो हम अपने सर को हिलाते हैं, चाहे वो एग्रीमेंट करना हो, चाहे अप्रूवल हो, चाहे एक्नॉलेज करना हो, किसी भी चीज़ को हम तब नॉडेड का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शी नॉडेड व्हेन आई आस्क हर इफ़ शी वॉज रेडी। शी नॉडेड व्हेन आई आस्क हर इफ़ शी वॉज रेडी। मैं उनको क्वेश्चन किया था कि आप तैयार हो, तब वो अपने सर को हिलाया था, तब हम नॉडेड का मतलब सर हिलाना, चाहे किसी भी चीज़ का हो, किसी भी रीज़न का हो, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, सर हिलाना। थर्ड होता है आपका स्टूड अप। स्टूड अप स्टूड अप आप स्टैंड अप हमेशा सुने हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो या आप किसी जगह खड़े हो, तो स्टैंड अप का जो पास्ट होता है, स्टैंड का जो पास्ट होता है वो होता है स्टूड। ये जो है फ्रेजल वर्ब है, स्टूड अप। स्टूड अप मतलब उठ जाना या उठना, उठ जाना या उठना। टू राइज फ्रॉम ए सीटेड पोजिशन, टू नॉट मीट समवन एज planted, to defend or comfort someone or something, to set up or establish something। जब हम बैठे हुए पोजीशन में थे और हम खड़े हो गए, या हम किसी प्रोजेक्ट को एक अच्छे से बनाने वाले हैं डिफेंड करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तब हम स्टूड अप करेंगे। या कुछ बुरा हुआ हमारे साथ, हम सब एकजुट होकर उस चीज़ के खिलाफ लड़ते, तब हम स्टूड अप का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। The students stood up one by one to introduce themselves. The students stood up one by one introduce themselves. स्टूडेंट एक के बाद एक खड़ा होकर अपने परिचय दिया। या जब हम देखते कि जैसे कोई हमारे टीचर आया क्लास में, तो हम उठ कर गए थे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, तो यही तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। और एक देखते हैं, द मिलिट्री प्लान्स टू स्टैंड अप ए न्यू कॉमन स्ट्रक्चर। द मिलिट्री प्लान्स टू स्टैंड अप ए न्यू कॉमन स्ट्रक्चर। मिलिट्री कुछ
न्यू प्लान के लिए वो स्टैंड अप हुआ है कि हमको ये चीज़ करना है कि देश की रक्षा के लिए, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। थर्ड होता है द प्रोटेस्टर स्टूड अप अगेंस्ट द पुलिस। द प्रोटेस्टर स्टूड अप अगेंस्ट द पुलिस। जो प्रोटेस्ट मतलब हम किसी भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जब पुलिस आया तो हम सब एकजुट होकर, मैंने कहा था कि सब एकजुट होकर जो विरोध करते हैं पुलिस के खिलाफ या किसी भी चीज़ में, किसी भी खिलाफ, किसी अन्याय के खिलाफ, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। द प्रोटेस्टर स्टूड अप अगेंस्ट द पुलिस, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। फोर्थ होता है आपका इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इमिग्रेशन का मतलब परदेश में बसना। इमिग्रेशन का मतलब परदेश में बसना, मतलब आप इंडिया में रहते हो, आपको अगर किसी दूसरे कंट्री में जाना है किसी पढ़ाई के कारण या किसी भी रीज़न, तो अब तब हम इमिग्रेशन का यूज़ करेंगे। इमिग्रेशन हम बहुत सारे चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इमिग्रेशन इमर्ज एज अ की सोशल फोर्स टू मूव द नेशन टूवर्ड इट्स न्यू फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग लेबर पावर एंड ए न्यू पॉपुलर सिटीजनरी। मतलब हम इस चीज़ को बहुत सारे चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग की पढ़ाई के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए हम बाहर जाते, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ एन इमिग्रेंट हु फाउंड सक्सेस इन ए न्यू करियर ऑफन मूविंग टू कनाडा। शी इज़ एन इमिग्रेंट हु फाउंड सक्सेस इन ए न्यू करियर ऑफन आफ्टर मूविंग टू कनाडा। कनाडा में शिफ्ट होने के बाद वो अपने एक नए करियर शुरू किया था जिसमें वो सफल बने। तो ये होता है। और एक होता है कि the city has a large and diverse immigrant population that contribute to its cultural richness. The city has a large and diverse immigrant population that contribute to its cultural richness. जैसे जैसे मैं कलकत्ता रहता हूँ और हमारे यहाँ मायापुर इस्कॉन टेम्पल है, तो वहाँ के बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं फॉरेन कंट्री के, रशिया, जर्मन, एनी many foreign countries, they came here and they stay here. They involve very deeply involved this position, this temple. They serve their own heart, they serve their money. So उस वक्त वो फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पर आकर जो ये सेवा करते हैं, उस संस्कृति को आगे बढ़ाता है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। द सिटी हैज़ ए लार्ज एंड डाइवर्स इमिग्रेंट पॉपुलेशन द कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स कल्चरल रिचनेस, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। और लास्ट जो होता है वो होता है प्रिक्स। प्रिक होता है या प्रिक्स होता है, इसका मतलब होता है चुभान या काटा। चुभान या काटा। एग्जाम्पल, प्रिक एज ए स्मॉल शार्प पेन और ब्रीफ इमोशन। ये प्रिक ऑफ जेलसी। जेलसी हो सकता है आपको थोड़ा, एक्चुअली आप किसी का भला देखें या आपका भला कोई देखे तो उनको जेलसी होता है, वो काटा चुभी है, इस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होता है द नीडल पिक हिज फिंगर। आप कुछ काम कर रहे हो, धागा बांध रहे हो, तो वो नीडल आपके हाथ में घुस गया, तब हम उस चीज़ के यूज़ करेंगे प्रिक। या प्रिक द पोटैटोस विथ ए फॉर्क। आप किसी चीज़ को अपने किसी चीज़ को, फॉर्क को आप पोटैटो मतलब जो आलू होता है उसमें घुसा दिया, तब हम प्रिक का यूज़ करेंगे। तो प्रिक का मतलब होता है काटा, चुभना, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये था आज का 5 वोकैबुलरी। पहला होता है ट्रिप्ड मतलब फिसल गया। सेकंड होता है आपका नॉडेड मतलब सर हिलाना। जब भी नॉडेड का मतलब आपको याद नहीं आएगा, आप जो बजरंगी भाई के वो मुन्नी थी उनके साथ रिलेटेड कर देंगे कि वो जब भी कुछ पूछते थे वो अपने सर को हिलाती थी, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। फिर होता है स्टूड अप मतलब स्टैंड अप का जो पास्ट होता है वो होता है स्टूड अप। फोर्थ होता है आपका इमिग्रेशन, मतलब आप किसी भी कारण जब आप किसी अन्य देश में जाते हो, फॉरेन कंट्री या किसी भी अन्य देश, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे इमिग्रेशन। थर्ड आता है आपका फिक्स मतलब चुभना, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये था आज का 5 वोकैबुलरी। आई होप कि आपको बहुत बहुत हेल्प होगा और इसी से रिलेटेड इसके चलते मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। 5 वोकैबुलरी हर दिन लाऊँगा, जिससे आपका फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा हो, हम कुछ सिखा पाए आपको, आप कुछ लर्न कर सकें। ये वोकैबुलरी विथ एग्जाम्पल होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ हर डेली। तो इसका फ़ायदा होगा कि हम सेंटेंस भी जानेंगे, कहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे, इस चीज़ में हमारा बहुत नॉलेज होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।